60 मिनट स्ट्रैटेजी टू क्लियर नीट 2026। क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी। पहली चीज़ जो कि आपको फॉलो करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी आप किस तरह से प्लान करें। लास्ट 10 डेज़ में आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी जो कि आप प्लान करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन के 3 मेथड हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको रीड करना है, नोट्स आपके रिवीजन करने हैं और उनको ही अपने आप को एक्सप्लेन करना है। जहाँ पर आप मिस आउट कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, उसे जाइए एनसीईआरटी में अपने चेक करिए। दूसरा बेटा, जितने भी डेटा एनालिस्ट वाले चैप्टर्स हैं, फैक्ट बेस्ड वाले चैप्टर्स हैं, उनको आपको क्या करना है, एक पेज में कंसाइज कर लेनी है थ्योरी और उसको ही अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार उसे रिपीटेटिव वे में रीड करना है। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, PYQ सेशन सबसे अच्छा मेथड है किसी भी चैप्टर को रिवीजन करने का। बेसिकली वहाँ से होता क्या है कि जहाँ पर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, जो पॉइंट्स आपके वीक हैं, उन वीक पॉइंट को एनालाइज करिए और उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग दोबारा से जाकर के एग्जाम से पहले उस वीक पॉइंट का अपने रिवीजन स्टार्ट करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, जहाँ पर कम वेटेज है वहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर हाई वेटेज है मार्क्स का वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो आपको करना ये है कि हर चैप्टर का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंसाइज करके उसे ओवरऑल बता दूँगी कि कैसे क्या होना। तो ये चीज़ें बेटा आपको करनी है और क्या नहीं करनी। जो नीट के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी, न्यू आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। न्यू के चक्कर में आपका जो पुराना टाइम है वो टॉपिक का भी किल कर लेगा। जितना पढ़ा हुआ है उसे ही अच्छे से पढ़िए, कंसाइज करिए, स्ट्रेस नहीं लेना, चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी और अच्छे से हो जाएंगी। डोंट पैनिक, बी पॉजिटिव। जैसे जैसे आपका होते जाएगा सारी चीज़ें ठीक होंगी। मॉक टेस्ट पेपर आपको वीकली देने ही देने हैं। 10 डेज़ लेफ्ट हैं, कम से कम आपको 5 to 6 मॉक पेपर देने हैं। वहाँ पर आप जो भी मिस्टेक कर रही हैं उनको एनालाइज़ करिए, जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उनको एनालाइज़ करिए, फिर उसके बाद जो वीक पॉइंट्स हैं उनको रिवीजन करिए, ताकि एग्जाम से पहले जहाँ कहीं पर भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं वहाँ पर से आपकी मिस्टेक दूर हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे ने बहुत अच्छे से टॉपिक किया हुआ है, बहुत अच्छे से आता है, मगर ड्यूरिंग एग्जाम जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चे वही रॉन्ग करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस के थ्रू ही जाएंगी। सो ट्राई टू डू मोर प्रैक्टिस विद PYQ। इतनी चीज़ें बेटा आपको करनी है और अच्छे से ही करनी है। सो दिस इज इट। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है रिविजन में, डेटा एनालिस्ट में या फिर किसी भी तरह से, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, तो मेरे से जो हो पाएगा वो मैं कर दूँगी आपके लिए।